लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिवीजन कराया था अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, कुछ बेसिक पार्ट भी बताए थे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और ट्रिक भी बताए थे। ठीक है, और मैं आज टाइप 2 कराऊंगा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड और कुछ ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी और जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व होने में मदद करेगी। जैसे यहाँ पे ये जोटी एक ट्रिक है, इसे याद रखिएगा बस। ई फॉर 5, 10, 15, 20, 25। ओके, ई का प्लेस 5वें पे है, जे का प्लेस 10 पे है, ओ का प्लेस 15 पे है, टी का प्लेस 20 पे है। ओके, वाई का प्लेस 25 पे है ABCD में। ओके, उसी तरह एक और ट्रिक है G7। जी का प्लेस 7 पे है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन G7 याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। उसी तरह T20 एक क्रिकेट है, आपको याद रखने में बहुत सहायता मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से याद कर सकते हैं G7, क्रिकेट से T20। ओके, ये बेसिक कुछ ट्रिक है ताकि आपको क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको ABCD करके गिन कर बताया था, अब इसमें है आपको जल्द से जल्द ये याद रहने पे जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व होने में मदद करेगी। ठीक है, आइए हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को यहाँ पे है, अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां, या फिर अगेन डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया गया है, बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। पूर्वार्ध यानी फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए। फर्स्ट स्टेप यानी A B C D E F G H I J K L M। उल्टे क्रम में लिख दिया मैंने, ये उल्टे क्रम। ओके, यहाँ डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया गया है, यानी 8 + 9 कितने होंगे 17। ऑप्शन में P Q D और E और इनमें से कोई नहीं, तो हम कितने हैं 17 तक जाना है। कहाँ से? पहला क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बाएं से, तो बाएं से काउंटिंग करेंगे। बाएं से, तो बाएं से हमारा यानी आपको ए से स्टार्ट, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाएं से 17वां, तो हमारा टी क्या 20 पे आता है, तो हमारे पीछे आ जाते हैं 19, 18, 17। आंसर क्या होगा क्यों। इसी तरह चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन को बता रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, इसके बाद एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बताऊँगा। इसके ये ट्रिक याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का कुछ विपरीत शब्द है, वर्णमाला का के विपरीत शब्द। जैसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये H B कब हुआ है 6 D दूध वाला, E for evening, EB, F for fool, G for GT road, H for
हाई स्कूल इंडियन रेलवे जेब कतरा केपी ठाकुर एल फॉर लो एम फॉर मन अज बाय 6 दूध वाला इवनिंग फू जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जेब कतरा केपी ठाकुर लो मन। ये ट्रिक आसानी से याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आज हो गए, बाय हो गए, 6 हो गया, पी से दूध वाला कर सकते हैं, इवनिंग कर सकते हैं, फू ई भी, ई का अपोजिट भी, फू एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, जी जी टी जी टी रोड, एच एच का अपोजिट एस हाई स्कूल इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, जे का जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, ओके, एम का अपोजिट मैन। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे अपोजिट वर्ड है, जो कि याद करने का मैंने तरीका बताया कैसे याद रखिएगा, ठीक है। इवनिंग दूध वाला फू जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जेब कतरा केपी ठाकुर लो मन बाय 6 अज, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्वेश्चन है, मैं दूंगा और मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में जो वर्णमाला के क्रम में है के स्थान पर क्या आएगा। ये वर्णमाला के क्रम में है, के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, ओके। चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बी ई जी जे एल ओ यू टी डैश, ओके। बी से जी तक, बी के बाद सी आ रहे हैं, डी आ रहा है, सॉरी बी से ई तक क्या आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, डी आ रहे हैं, ई आ रहे हैं, यानी ई आ रहा है, यानी ई। यहाँ तीसरे पर यानी +3 करना होगा, +3। अब यहाँ आते हैं, ई के बाद एफ आ रहा है, जी आ रहा है, यानी यहाँ +2 करना होगा, दूसरे पे आ रहा है वो +2। इसी तरह जी के बाद जे एच आई जे, यहाँ भी +3। यहाँ देखिए जे के बाद के एल यानी +2 दूसरे अंक पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं एल के बाद एम एन ओ +3। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ओ के साथ पी क्यू +2। देखिए सब सेम सीरीज 3 3 3, यहाँ भी 2 2 2, सेम सीरीज, यही सीरीज इसी तरह से फिर ये आगे बढ़ेगा। क्यू है आर एस टी यानी +3। यहाँ से दूसरे पे आएगा, यानी टी के बाद क्या होना चाहिए, पी क्यू आर एस टी यू भी, यानी क्या होना चाहिए, भी आना चाहिए। क्या दूसरे पे क्या है, भी आएगा, भी। अब भी से रिलेटेड +3 जाना है, ठीक है। भी के साथ +3, भी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी तीसरे पे क्या आएगा, वाई, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये भी +3 हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, भी वाई, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कैसे हम लोग गए, पहले हम लोग सीरीज बनाया, 20 और ई के बीच में कितने डिजिट हैं, सी डी ई, यानी तीसरे डिजिट पे ई आ रहा है। उसी तरह अब ई से लेकर जी का क्या डिफरेंस है, देखिए एफ और जी 2 पर आ रहे हैं दूसरे नंबर पर, फिर इसी तरह सीरीज आगे चलते गए हैं, फिर जी और जे का तुलना किया है,
इसमें भी तीसरे अंक पे आ रहे हैं जे, और फिर जे से लेके एल दूसरे अंक पे आ रहा है। इसी तरह एल ओ का तुलना की 3 पे, उसी तरह ओ के साथ पी, 2 का डिफरेंस, नीचे 3 ऊपर 2 का सीरीज चल रहा है। इसी तरह मैंने यहाँ नीचे 3 का डिफरेंस लिया और ऊपर 2 का। ओके, यहाँ से पी पी एस टी यू बी प्लस 2 का डिफरेंट है। ओके, सेम सीरीज। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। जिस प्रकार बी एफ संबंधित है डी एस से, उसी प्रकार एच के किससे संबंधित है? यानी बी एफ डी एस से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन जे एम, क्या एच के किससे संबंधित है? जीएम से, के एन से, या एल के से, या के ओ से? पहले हम लोग निकालेंगे बी एफ, पहले चेक करेंगे बी एफ किस प्रकार संबंधित है, बी एफ डी एस से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखिए बी एफ सी डी प्लस 2, ओके, ई के साथ एफ जी एच प्लस 2, नीचे पहला फर्स्ट बी उस दूसरे वाले जिससे संबोधित करना है उससे, उसका भी फर्स्ट से देख रहे हैं, 2 का अंतर है। सी डी, डी दूसरे स्थान पे आया है। इसी तरह सेकेंड अक्षर और दूसरे का भी सेकेंड लेटर ले लीजिए, तो उसका भी सेकेंड पर आ रहा है। देखिए सेकेंड डिनोट कर रहे हैं, एफ के पास जी और एच, दूसरे नंबर पे एच आ रहा है। उसी प्रकार एच के किसी से संबंधित होगा। इसी तरह से ये मैंने बता दिया सॉल्यूशन। उसी प्रकार एच के का किससे संबंधित होगा वो आप खुद निकालिए। ठीक है।